वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसे इरफान, ठीक है? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच जी। इरफान, सबसे पहले तो इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं कि 17 साल बाद फैसलाबाद इज विटनेसिंग सच अ बिग इवेंट। तो तमाशाई क्रिकेट का क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है, कैसा माहौल देखने में आ रहा है? क्योंकि हमने देखा कि ग्राउंड तो काफी खचाखच भरा हुआ था। देखिए ना, ये बड़ी अच्छी चीज है कि आप 17 साल के बाद उन एरियाज में जा रहे हैं जहाँ ऑब्वियसली पहले क्रिकेट नहीं हुई। 8-10 साल तो आपको याद है कि जब श्रीलंका अटैक हुआ था उसके बाद हमारी जो मैदान थे वीरान हो गए। तो ये ग्रेजुअली एक मोमेंटम बन रहा है, हर जगह जाया जा रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ, मुल्तान हो गया, फैसलाबाद हो गया, रावलपिंडी की हमने देखा फुल स्टेडियम था, लाहौर इवन इस दफा हमने दोनों मैचेस में देखा कि फुल स्टेडियम था। फैसलाबाद हमेशा, वो कहते हैं ना, ये दी सिटी नेवर डिसअपॉइंट यू, ये हमेशा फुल क्राउड आता है। और ये डिप्राइव सिटीज हैं, इधर कोई एक्टिविटीज नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है लोगों के पास। समहाउ पूरे कंट्री में नहीं है, बट इन एरियाज के अंदर, इन सिटीज में आप बात करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको लोगों के अंदर एक, जिसे कहना चाहिए, कंसर्न भी है, डेप्रीवेशन भी है कि यार हमें कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं दी जाती। तो ये पीसीबी का अच्छा इकदाम है कि वो क्रिकेट को लेके गए हैं, और आप देखें कि लोगों का इंटरेस्ट कितना ज्यादा है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों का कनेक्शन जुड़ता है अपने हीरोज के साथ जब विक्ट्रीज मिलती है। जब विक्ट्रीज नहीं मिलती, और पर्टिकुलरली हमने पहले भी आपके शो में ये बात हम शायद कर चुके हैं कि जब विक्ट्रीज खत्म होती है तो वो आपका फैंस और जो आपका उस स्पोर्ट के साथ कनेक्शन है वो टूटता है। फिर हम देखते हैं स्पॉन्सर चले जाते हैं, व्यूअरशिप खत्म हो जाती है। तो ये सारा हम पास में हॉकी और स्क्वाश के साथ देख चुके हैं। तो दैट इज द गुड साइन। हम T20 सीरीज जीते हैं, पहला मैच जीते, इस पे भी हम जरूर बात करेंगे। बिल्कुल, हम अभी आने लगे हैं कि बिल्कुल दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। 2 रन से विक्ट्री हासिल की पाकिस्तान ने, और थोड़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, एक्सेप्ट फॉर दैट बैटर्स दे परफॉर्म्ड रियली वेल। क्या कहेंगे पिछले मैच के हवाले से? या मैं यही बात कर रहा था कि आप, होता क्या है कि जब आपको विक्ट्री मिलती है तो आपकी कई दफा जो लूप होल होते हैं, डेफिशिएंसीज होती हैं, वो हाइड हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली रिसेंट पास के अंदर हमारी परफॉर्मेंस की डिक्लाइन की सबसे बड़ी वजह जो रही वो ये रही कि हम एक तो जीते कम, और जो जीते भी वो भी कमांडिंग नहीं थे, वो भी अथॉरिटेटिव विक्ट्री नहीं थी हमारी। और हमने देखा कि अच्छा खासा एक टाइम के ऊपर 3 खिलाड़ी आउट थे, ऑलमोस्ट लेस देन कोई 50-60 रन रह गए थे। फिर हमारा कोलैप्स देखते हैं। जो क्लस्टर ऑफ विकेट्स का मसला है हमारा, वो ग्रेजुअली बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज होता जा रहा है। हम टेस्ट मैचेस में भी देखा, T20 में भी देखा, और ओडीआई में भी देख रहे हैं कि एकदम हम 5-6 विकेट अपनी गवा देते हैं। और किसी भी अच्छी से अच्छी पोजीशन के अंदर भी हमने अपने आप को ऐसी पोजीशन में लेके आ जाते हैं, ऐसी टफ और सिचुएशन में लेके आते हैं कि जहां से पाकिस्तान का जीतना मुश्किल हो जाता है। और अगर हम जीत जाएं तो वो फिर एक ब्लेसिंग ही होती है। और एग्जैक्टली हमने ऐसे ही किया पहले ओडीआई में के अंदर भी, कि जब 30 के करीब रन रह गए थे, 5-6 विकेट थी, तो हमने एकदम चौक किया, एक के बाद एक विकेट गिरवाई, और बड़ी मुश्किल से 2 विकेटों से हमने विक्ट्री हासिल की। तो ये इतना बड़ा कंसर्न है। और क्योंकि आप जब टॉप टियर की टीमों को देखते हैं, जो दुनिया की 3-4 टॉप की टीमें हैं, वो कभी भी ऐसी पोजीशन में जहां मैच उनकी कंट्रोल में आता है तो वो एकदम उसको फिर स्क्वीज करती हैं। वो ऐसा नहीं करती कि दूसरी ओपोनेंट को वो अपॉर्चुनिटी देती है कि वो कम बैक करे और हमारे पे डोमिनेट करे। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अच्छी चीज इसमें ये है कि शहनशाह की कप्तानी जरा बेहतर नजर आई, जो है एग्रेसिव माइंडसेट की बात करते हैं। आल्दो के साउथ अफ्रीका का स्टार्ट बहुत अच्छा था, बट गिव अप नहीं किया। डेथ बॉलिंग की हमेशा बात करता हूँ कि हमारे बॉलर आखिरी ओवरों में बहुत रन खाते हैं। ये बहुत टेक्निकली भी इसमें एक चीज ऐड हुई है, वो ये है कि अब 35 ओवरों के बाद एक बॉल यूज होता है। पहले था कि 2 बॉल यूज होते थे। आपके जो बॉल थे, 2 नए बॉल होते थे, गेंद पुराना नहीं होता था। जब बॉल पुराना नहीं होगा, स्पिनर को भी ग्रिप में करने में मसला आएगा। ऑब्वियसली जब नया बॉल होता है तो वो टर्न नहीं करता। फिर हमारे जो बॉलर की, फास्ट बॉलर की रिकग्निशन है वो रिवर्स स्विंग है। तो जब बॉल नया होता है तो रिवर्स स्विंग नहीं होता। अब क्या है कि 35 ओवरों के बाद एक ही बॉल यूज होता है। वो जो पुराना होता है, तो हमारे बॉलर की जो सबसे बड़ी डोमिनेंस है वो रिवर्स स्विंग के साथ आती है। तो हमने देखा कि हमारे बॉलर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये इन टर्म्स ऑफ, वो आप ओडीआई क्रिकेट की बात करेंगे तो ये मेरा ख्याल है कि हमारे बॉलर्स को बहुत सूट करती है चीज। तो हमारे बॉलर ने बड़े लंबे पीरियड के बाद मैंने देखा कि आखिरी ओवरों में लाइन एंड लेंथ के अंदर, डेथ ओवर्स के अंदर कम रन दिए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जहां यॉर्कर्स नहीं देखते थे, बाउंसर्स नहीं देखते थे, रिवर्सिंग नहीं देखते थे, अब जो है क्वालिटी ऑफ द बॉलिंग जो है वो नजर आना शुरू हो गई है। जी बिल्कुल। और ये खास तौर पे अगर आप 2 साल के स्टैट्स देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो एक्सपेंसिव बॉलर रहे हैं वो पाकिस्तान के रहे हैं।
इन टर्म्स ऑफ वो आप इकोनॉमी देखें तो सबसे ज्यादा रन हम देते हैं। शहनशाह अफरीदी 2 साल के हाईएस्ट रन वो टेकर थे, सबसे ज्यादा रन उन्होंने कंसीड किए हैं 2 साल के अंदर। तो ये और लास्ट मैच में जो उनकी बॉलिंग थी वो मेरे लिए बड़ा एक अच्छा साइन था कि उन्होंने रिवर्स स्विंग भी कर रहे हैं, यॉर्कर भी कर रहे हैं, वैरायटी लेकर आ रहे हैं। हाँ, वैरायटी लेकर आ रहे हैं। आपको इरफान याद होगा जब स्पीडस्टर जो है शोएब अख्तर बॉलिंग करते थे तो पता नहीं लगता था कि बाउंसर कह रहे हैं कि यॉर्कर आएगा, वसीम अकरम हो गया, वकार यूनिस हो गए। इसके साथ साथ वी हैव बिग पेसर्स विद अस, बिग नेम्स जिनसे सीखना चाहिए। मेंटोरिंग क्रिकेट में तो उन्होंने भी बहुत काम किया है। क्या कहेंगे मेंटोर के ऊपर थोड़ी सी बात करें? देखिए ये सारा मिक्सचर है, ऑनेस्ट देखिए हिना दोनों पे आता है। एक तो ऑब्वियसली ये जब लेजेंड थे इनके पास, जो इनके सीनियर थे वो बहुत बड़े थे, वो इमरान खान थे, फिर वसीम अकरम उनको लीड कर रहे हैं, फिर वकार यूनुस कर रहे हैं, तो वो एक पूरा एक ऑरा था जो आपको लेके चलता था। अब दोनों तरफ प्रॉब्लम आता है। अब आप अगर मेंटोर्स की बात करते हैं, सीनियर्स की बात करते हैं, दे डोंट हैव टाइम टू गिव प्रेफरेंस टू दीज गाइज। वो अपने अपने कामों में एंगेज हैं। अगर कोई कहता भी है तो कहता है जी मुझे पहले नौकरी दे, मुझे रखे तो फिर देखते हैं। फिर दूसरी तरफ लड़कों की भी बात करनी चाहिए कि अब एक प्लेयर को 5-5 साल 10-10 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए हो चुका है। अब इस लेवल के ऊपर समहाउ कोचिंग काम नहीं करती, इस लेवल के ऊपर मैनेजमेंट होती है। तो आपने भी इम्प्रूव करना है। आप दुनिया की मिसाल के साथ मैं हमेशा ये बात करता हूँ, अपने हर शो में भी कहता हूँ, आप दुनिया का कोई प्लेयर बैटर है या रिगार्डलेस बॉलर है, वो वक्त के साथ इम्प्रूव करता है। आप पाकिस्तान के 11 प्लेयरों का नाम लें और आप देखें कि सबका कैरियर पीक से स्टार्ट हुआ और अब डिक्लाइन की तरफ है। एक प्लेयर भी सिंगल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको आप जिसका नाम लें और आपके क्या ये नहीं, ये प्लेयर ने जितना कंसिस्टेंसी के साथ खेला है, इवॉल्व हुए हैं, अप्रूव किया है, वो नहीं है। इवन आप किसी बाबर आजम का भी नहीं नाम ले सकते, आप शहीन का नहीं ले सकते, आप रिजवान का नहीं ले सकते। हर एक प्लेयर की आपकी परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो डिक्लाइन की तरफ है। तो ये आपके समहाउ सिस्टम को भी रिफ्लेक्ट करता है। वो कहते हैं ना कि जो आपकी कंट्री की सिचुएशन होती है, जो टर्बुलेंस होती है, वो आपके स्पोर्ट्स में रिफ्लेक्ट करती है। समहाउ ये बात ठीक है कि आपका जब ऊपर अदारे का हेड स्टेबल नहीं होता, वो एक भेड़ चाल चल रही है, कभी कोई आ रहा है, फिर 6 कोचेस चेंज हो गए, 26 सेलेक्टर चेंज हो गए, 4 चेयरमैन चेंज हो गए, तो वो एक कंटिन्यूटी जब पेनिट्रेट करके नीचे आती है तो जो लोग नीचे खेलने वाले हैं, आल दो कि ये लड़के चेंज नहीं हुए समहाउ, बट एक अनसर्टन माइंडसेट जो होता है ना, वो फिर आपका पूरा सिस्टम को चोक करता है। फिर दुनिया के अंदर एक एग्जांपल है, लोग प्लेयर मुझे नहीं समझ आती कि पूरी दुनिया एक अलग ट्रैक पे चल रही है, हम अलग ट्रैक पे चल रहे हैं। वो क्या है कि हर प्लेयर फ्री टाइम के अंदर डोमेस्टिक खेलता है, लंबा फॉर्मेट खेलता है। हमारा कोई भी लड़का जो टीम में आ जाता है वो अपने आप को गुनाह समझता है कि इरफान हम खेलना नहीं चाहते ना, हम डोमेस्टिक खेलना नहीं चाहते, हम डोमेस्टिक खेलना ही नहीं चाहते। बात ये पैसा बनाते हैं ना, T20 खेलना है, लीग खेलना, उसमें पैसा मिल रहा है, वो कह रहे हैं ये प्रेफरेंस है। उससे क्या होता है कि आपकी जो एक निखार आता है, आपकी जो सॉलिड बनना होता है, स्किल आपकी जो है वो यूटिलाइज नहीं होती ना, स्किल सेट जो है वो सही तरह नजर आता है। थोड़ी सी अगर और खिलाड़ियों पे बात करते हैं, साइम अयूब, इब्रार अहमद और हसीबुल्लाह, कैसे देख रहे हैं आप इन्हें? देखिए साइम से बड़ा टैलेंट तो शायद पाकिस्तान को लास्ट 2-3 सालों में नहीं मिला। एक ऐसा टैलेंट जो ऑब्वियसली बैटिंग और बॉलिंग हर चीज में करके देता है। बट यही इसी की कनेक्शन है जो मेरी प्रीवियस बात थी कि इतना बड़ा टैलेंट, इस तरह स्टार्ट लिया कैरियर का, लगता था हमें शायद सईद अनवर मिल गया, कोई कहता जी ब्रायन लारा मिल गया। अब हम देख रहे हैं, कल परसों का स्टैट मैंने शेयर कर रहा था कि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा हाईएस्ट वो डक पे आउट होने वाले प्लेयर बन चुके हैं T20 में। उन्होंने 10 में 10 दफा तो वो 0 पे आउट हो चुके हैं। अच्छा। इसी तरह ओडीआई के अंदर भी वो कंसिस्टेंट नहीं रहे। तो पॉइंट ये है कि हम तो बाबर आजम को समझ रहे थे कि 8 नंबर पे आके सबसे ज्यादा डक लेने वाले वो बन गए हैं, लेकिन अब तो ये साइम अयूब भी उनके साथ साथ जो उनका साथ दे रहे हैं। वेरी नाइस। हाँ जी, साइम अयूब है। फिर हसन नवाज की बात करनी चाहिए। दूसरा टैलेंट हमें नजर आया जी कि इतना बड़ा टैलेंट है जी, बहुत बड़ा फिनिशर मिल गया। आप वो देखें कि जिस तरह की शॉट उन्होंने लास्ट मैच में खेली है कि आपको रन अ बॉल रिक्वायर्ड है, और उन्होंने जिस तरह भी बॉलर ने बॉल फेंकी नहीं और बाहर निकल के उन्होंने मुंह ऊपर है, बल्ला कहाँ जा रहा है, शॉट मारे। देखिए आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जब अपनी विकेट की एज ए बैटर वैल्यू नहीं ना करेंगे, उसको ऐसे थ्रो करेंगे, तो फिर आप कल को किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि मैं टीम से बाहर हो गया हूं, मुझे रखा नहीं गया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जब आप ग्राउंड के अंदर हैं, अगर आप बैटर हैं या बॉलर हैं, जब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको वेल करें। मैं ना हमेशा कहता हूं कि दीज पीपल आर चूजन बाय गॉड। ये अल्लाह की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि आप देखें कि 25-26 करोड़ की आवाम में से ये 15 लोग खेल रहे हैं, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस कंट्री के अंदर और कोई स्पोर्ट नहीं है, समहाउ एक ही स्पोर्ट है, पूरा नेशन आपको देख रही है। एक ही स्पोर्ट है जिसको सपोर्ट भी मिलती है।
सपोर्ट भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, सब कुछ मिलता है इनको, इज्जत शोहरत दौलत जो जो आप डिमांड करते हैं ना, वो सब कुछ इस स्पोर्ट के अंदर इनको मिलता है। तो जब आप इस बड़े स्टेज पे आ जाते हैं, अल्लाह ताला आपको ब्लेस करता है, आप ब्लेसिंग के साथ इस ग्राउंड के अंदर पहुंचते हैं, तो फिर आपके ऊपर भी थोड़ा ऑनस आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि मैं इसको किस तरह वेल करूं, अपॉर्चुनिटी को किस तरह ग्रैब करूं। पहले हम देखते थे पाकिस्तान क्या दुनिया में किसी लड़के को मिलता है, अब इंडिया की मिसाल ले लें, हम क्यों नहीं देनी चाहिए जो अच्छी चीज है। जसवाल रन्स कर रहा है, अभिषेक रन्स कर रहा है, तिलक वर्मा रन्स कर रहा है, जो जो बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो उसको यूटिलाइज कर रहा है। रिगार्डलेस हमारे लड़के हैं ये एक मैच आप विराट की बात करें, विराट का कुछ साल जो था, कुछ पीरियड था, ही वाज नॉट इन द फॉर्म, बट ही मेड हिज फॉर्म बैक, ही कम बैक इन अ बेटर वे। उसके अलावा भी देखिए, वो जो पीरियड भी उसका था जिसमें उसकी सेंचुरी नहीं आई थी, वो 3 साल का समहाउ पीरियड था, उसमें 70-80 करता रहा वो। हमारा अगर लोग बाबर का कंपैरिजन करते हैं तो उसकी मैच विनिंग इनिंग्स तब भी थी। हमारा इधर प्रॉब्लम है कि हमारा तो मैच विनर कोई नहीं है। आप एक लड़का भी ऐसा नहीं इस टाइम हमारी टीम में जिसको हम बेट करें कि दैट इज द मैच विनर, ये हमें ले जाएगा, ये हमें कुछ कर देगा। हमें किसी पे भी अब ट्रस्ट नहीं रहा। तो ये हमने साउथ अफ्रीका की भी बी टीम है इस टाइम पे। चले हम उसको ब्लेम नहीं मैं करता, पाकिस्तान ने नहीं उनको कहा कि आप बी टीम भेजें या आप ए टीम लेके आए, वो जो आए हमने उनके साथ खेलना है। पॉइंट ये है कि अगर उनकी ये बी टीम है तो आपने तो A+ क्रिकेट खेलनी थी इनके अगेंस्ट। आपने टेस्ट सीरीज इक्वल करवा दी। आप जब ओडीआई में आए, T20 में आए तो बड़ी मुश्किल से आप वो जीते सीरीज। जब आप ओडीआई जीत रहे हैं, आपकी होम ग्राउंड है, ये दुनिया का वाहिद कंट्री है पाकिस्तान। दुनिया की टीमें जब अपने घर में खेलती है तो वो शेर होती है। बांग्लादेश की मिसाल ले लेना, बांग्लादेश कभी आपको नजर आया है कि अपने घर में हारता है? वो तो चाहे ऑस्ट्रेलिया चला जाए, हम चले जाए, साउथ अफ्रीका चला जाए, इंडिया चला जाए, वो उनको हरा देते हैं। जैसे बाहर आते हैं वो हार जाते हैं। इरफान साहब, हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। तो ऐसा ही है, ये सीखने वाला ना, जैसे वो पॉलिटिक्स में है ना जी, वो कहते हैं मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है, नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो स्पोर्ट्स में भी हम यही है कि हम सीख रहे हैं, हम आगे टीम बन रही है। Thank you so much, Irfan, for having a wonderful chit chat with us. It was a very important discussion. आज जो है फिर पाकिस्तान अपना जो है वनडे खेलेगा साउथ अफ्रीका के साथ, और देखना यह है कि फैसलाबाद का ग्राउंड जो है वो कैसा रिएक्ट करता है। रिएक्ट तभी करेगा जब पाकिस्तान जो है ये मैच जीतेगा और पाकिस्तान जो है सीरीज़ को अपने नाम करेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टुडे टू नो अबाउट इट। तो व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं।